तो कभी आपको भगवान के होने का एहसास हुआ? एक ऐसी दिव्य छवि, और मैं उस छवि का वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, ना कर पाऊँगा। वैष्णव तिलक लगाए, क्या वो घुंघराले बाल, सफ़ेद कलर के वो बाल, हल्की सी ब्लैक शेड, और क्या वो चेहरा मैं आपको अनुभव नहीं कर पाता, जैसे मान लो साक्षात बिहारी जी आ गए। जैसे भगवान होते हैं, क्या उसी प्रकार मतलब भूत प्रेत भी होते हैं? बिल्कुल होता है जी। अच्छा गुरुजी, कई लोग जैसे इंटरनेट पे आप भी देखते हुए कई लोग बोलते हैं कि जो कैलाश पर्वत है जी, उसके अंदर एक सिटी है, ठीक है। और जो ये जीव विलुप्त हो रहे हैं वो सभी कैलाश पर्वत में उनका संग्रह किया जा रहा है। पहली बात, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग ये चीज़ का दावा कर रहे हैं वो कहीं पे लिखा हुआ है कि वो अपनी तरफ से ही बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई पहुँच ही नहीं पाया, तो ये इनको सारी डिटेल कैसे पता है? मतलब एनर्जी तो सभी मंदिर में होती है, लेकिन जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत पावर वाकई में है। ऐसा देवभूमि से मुझे एकदम से कनेक्ट हुआ कि जो एक आपने देखा होगा हिमाचल में वो कंधों पे उन्होंने वो रखे होते हैं बांस, और बीच में एक देवता होता है उनका, मतलब वो जंप कर रहे होते हैं ऐसे करके। देखो ऐसा है, हर देवता देवी देवताओं का पालकी होती है वो, ठीक है, और सबकी मान्यता अपनी अपनी है। वो पावरें हैं, हर गांव का देव अलग अलग होता है, कोई देव है कोई देवियां हैं। अगर किसी की जैसे कईयों को शादी में अड़चन आ रही होती है तो उसका भी कुछ उपाय है या कुछ रेमेडीज है आपके पास जो? बिल्कुल बिल्कुल, देखो रेमेडी तो हर, तो अगर पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है तो क्या करना है, जहाँ बेडरूम होता है अपने बेडरूम में। कल मैंने इंटरनेट पे देखा कि एक कोई शीतला माता का कोई बंदा अवतार दिखाता है कि उसके अंदर वो आप पावर आती है, और पीछे दुर्गा माता की फ़ोटो लगी है और वो सामने वहीं पर ही खड़ा हो गया, वो सिगरेट पी रहा है और वो बता रहा है, किसी को उपाय बता रहा है, और किसी में वो आ रहे हैं हनुमान जी आ रहे हैं, वो ऐसे गदा घुमा रहे हैं। देखो ये तो बहुत थोड़ा सा मैं ये नहीं कहता कि आप उनके खिलाफ कुछ बोलो, मैं कहता हूँ जो लोग उन्हें मान रहे हैं थोड़ा सा उन्हें ज्ञान दीजिए कि के लिए, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा कॉन्वेलेक्सा बोलने से हमें धन की प्राप्ति होती है। तो क्या कॉन्वेलेक्सा बोलने से, मैंने ट्राई किया था, मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ, और वो क्या सत्य है कि वो जो बोल रहे हैं वो झूठ है, सत्य है, क्या है? तो आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं हिमाचल के सुप्रसिद्ध कथावाचक मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष सांख्यान जी से, जो नालागढ़ से बिलोंग करते हैं, और आज हमने उनको बड़ी मुश्किल से अपने पास बिठा रखा है। तो गुरुदेव आशुतोष सांख्यान जी से, मुझे तो नाम लेना भी अलाउड नहीं है, लेकिन सॉरी, आप लोगों को बताने के लिए नाम ले रहा हूँ, मेरे गुरुजी आशुतोष महाराज जी। तो नमस्कार जी। जय भोलेनाथ जी, जय श्री राधे। जय श्री राधे। हम तो आपको जानते हैं जी काफ़ी टाइम से, मतलब मैं तो आपको काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, आप कहाँ से हैं? नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट हमारे हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट सोलन में बड़ा छोटा सा प्यारा सा शहर है नालागढ़। वहाँ मेरा बचपन बीता है, तो वहीं हम रहते हैं। अब नालागढ़ से चंडीगढ़ शिफ्ट हो चुके हैं, अभी आजकल बेसिकली चंडीगढ़ रहते हैं। बाकी एक ही सनातन का प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह जाते हैं भागवत कथा के माध्यम से, जहाँ जो भगत बुला लेता है वहाँ हम चले जाते हैं। ठीक, ऑल इंडिया प्रचार करते हैं। प्रभु के नाम का सत्संग, हरिनाम सत्संग हो गया, तो कुंडली ज्योतिष का हो गया, और भागवत कथाओं का, भागवत कथा होगी, राम कथा होगी, शिव महापुराण हो गया। 18 महापुराणों की चर्चाओं में से कोई भी चर्चा जो जहाँ करवाना चाहता है वो हम वहाँ करने चले जाते हैं। धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं। गुरु लोगों के आशीर्वाद से कृपा हो रही है, और आप जैसे भक्तों से मिलना हो जाता है, जगह जगह जाते हैं, नए नए चेहरे मिल जाते हैं, तो नए नए चेहरों से कुछ बड़ा कुछ सीखने को मिल जाता है। धर्म का प्रचार हो रहा है, तो बेसिकली हमारा कार्य है कि धर्म का प्रचार करना है। ठीक है जी। और हमारा हिमाचल तो वैसे भी देवभूमि है, जहाँ से हम आते हैं, तो वहाँ तो देवताओं की धरती हैं, तो वहाँ से निकलते हैं, जगह जगह जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ प्रभु के नाम का प्रचार करते हैं, और सबको प्रभु के नाम की महिमा का गुणगान सुनाते हुए आनंद देने की कोशिश करते हैं। और सबके भीतर देखो, हम गृहस्थी लोग हैं, हम वैसी कला कलेशों में इतने उलझे हुए हैं। एक प्रभु का नाम ही है जो हमें शांत कर सकता है, आनंद दे सकता है,
क्योंकि भीतर का आनंद हम सब कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। इस बाहरी दुनिया में हम इतना उलझ चुके हैं कि सब अपने कार्य में व्यस्त हैं। तो कोशिश रहती है कि कथा के माध्यम से भीतर छिपे आनंद को हम बाहर कर पाएँ और हम उस परम सत्ता से जुड़ पाएँ जो बेसिकली हमारा सूत्रधार है, जो हमारा मूल तत्व है, हम उसे जान पाएँ। ये हमारी कोशिश रहती है कि जगह जगह भक्तों के भीतर वो भाव पैदा करें ताकि वो एक सत्य को पहचान पाएँ। सत्य है क्या, ये कोशिश रहती है प्रभु कृपा से। इस यात्रा की शुरुआत आपकी कब शुरू हुई थी? मतलब कि 10 साल या बचपन में जब आपने होश संभाला तभी से? बहुत बढ़िया। ऐसा है कि देखो, पारिवारिक माहौल कुछ ऐसा था कि हम सब शुरू से परमात्मा से जुड़े हुए हैं। परिवार का माहौल ऐसा था कि बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जो पहले शिव मंदिर जाएगा वही सुबह का नाश्ता करेगा। अच्छा। घर का रूल ऐसा था कि पहले मंदिर जाओ, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, तब आकर के नाश्ता खाओ। बच्चे कई बार आजकल जिद करते हैं, तो क्या था, वहाँ तो ऑप्शन नहीं थी कि मंदिर जाना ही जाना है, तब आके नाश्ता मिलेगा। तो घर का वातावरण ऐसा था। पिताजी हमारे ज्योतिष के प्रखंड विद्वान हैं, कर्मकांड है, हाँ, पैतृक कार्य चला हुआ है, तो पाठ पूजा का कार्य पिताजी संभालते हैं। तो घर का वो माहौल था, उस माहौल को देखते देखते हम बड़े हो गए और वही माहौल कहीं ना कहीं बचपन से ही दिमाग में बैठा था कि हमें भी कुछ ऐसा करना है ना। तो फिर वो माहौल ही ऐसा, शुरू से ऐसा माहौल मिला और फिर कथाएं करने लग गए। समय बढ़ता गया, आप जैसे भक्तों से मिलना होता गया, प्रभु कृपा होती गई। तो आपके दादाजी भी मैंने सुना इसी में थे? जी जी जी, हमारा वही, जैसे मैंने कहा कि पैतृक कार्य हैं। हमारे दादाजी भी ज्योतिष के प्रखंड विद्वान रहे हैं, ठीक है, और परम पूजनीय पंडित स्वर्गीय श्री सीताराम जी, और जिनके नाम से हम इलाके में पहचाने जाते हैं। फिर हमारे पिताजी हैं शास्त्री टीचर, रिटायर हुए, तो अभी वो रिटायरमेंट के बाद घर में जो भी पाठ पूजा का कार्य वही संभालते हैं। तो आगे उन्हीं से हमें शिक्षा मिली है। पिता ही हमारे गुरु हैं, पिता से सब कुछ कर्मकांड सीखा है, पाठ पूजा सीखी है और आगे शास्त्री कर ली, आचार्य कर ली, फिर भागवत करने लग गए। ये माहौल ही ऐसा है, परिवार से ही मिले संस्कार हैं जो आगे चल रहे हैं। मैंने सुना था कि, मतलब आपसे ही सुना था कि वो ज़मीन का बता देते थे, थोड़ा उस बारे में बताइए। जो आपके दादाजी थे, जो ज़मीन देख के बता देते थे कि जैसे। अच्छा देखो, ऐसा होता है कि हर व्यक्ति के पास अपने अपने एक विद्या होती है ना। तो हमारे बुज़ुर्ग जो थे, मतलब माँ भगवती के उपासक थे, जो मेरे दादाजी, क्योंकि मैंने तो नहीं देखे हैं, तब मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, मेरे जन्म से पहले ही उनका देहांत हो गया था। तो ऐसा, जैसे जिन गाँवों में पहले क्या होता था, कुएँ निकाले जाते थे, पुराने समय में कुएँ निकाले जाते थे। अब कुआँ निकालना है तो उसके लिए जल का देवता वरुण देवता है, ठीक है, जिसे हमारे समाज में हम ख्वाजा भी बोल देते हैं, ठीक है, पर ख्वाजा शब्द जो है हमारे सनातन का शब्द नहीं है, इसलिए हम जल देवता का शब्द से कहते हैं। अब हमारे जल देवता जो है, अब पुराने पहले क्या होता था कि किसी ब्राह्मण से पूछोगे या किसी विद्वान से पूछना है कि जी जल धरती सोई हुई तो नहीं है। आज भी हमारे गांवों में, खेतों में, जब भी कोई किसान कोई नया कार्य करता है तो वो पहले ब्राह्मण से पूछता है कि वो अपनी जंत्री देख के ब्राह्मण बताते हैं कि धरती सोई हुई तो नहीं है, धरती जागृत अवस्था में है, ठीक है। तब उसको धरती को टक मारा जाता है। टक समझते हैं, मतलब वो कस्सी से जब कुछ ऐसा कुछ बीजना है या कोई नींव वगैरह कुछ भी कार्य की करनी है, तो पहले उस धरती को छेड़ने से पहले तो क्या धरती का देखना पड़ता है, क्योंकि धरती को हम माँ कहते हैं कि धरती सोई तो नहीं है। तो क्या हमारे सनातन में हर चीज़ की एक महिमा है, और कर्मकांड तो अथाह समुद्र है, अथाह समुद्र है, तो उसमें वो चीज़ें दिखी जाती है, जंत्री के माध्यम से भी ब्राह्मण लोग बताते हैं। तो ऐसा जिन गांवों में आज कुएं बरकरार हैं, वैसे तो आजकल कुएं सबने बंद कर दिए, पर आप हमारे हिमाचल में अभी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ कुएं आपको मिल जाएंगे। तो कुछ कुएं बंद कर दिए लोगों ने। तो कुआं निकालने के लिए जल का स्रोत देखना पड़ता था कि धरती में कौन सी जगह जल कितना है। तो दादाजी पाठ पूजा के माध्यम से ऐसा बता देते थे कि धरती पे अगर 8 फुट पे जल है तो 8 फुट पे जल मिलेगा। ऐसा जहाँ जहाँ गांव में इन्होंने जल कुएं निकलवाए हैं, तो ऐसा लोग कहते हैं कि आपके जो दादाजी थे वो बता दिया करते थे कि 8 फुट पे जल मिलेगा। तो वो 8 फुट पे ही जल मिलता था, 8 से 7 नहीं होता था, 8 से 9 नहीं होता था।
ये क्या थी, सिर्फ कर्मकांड से पूजा की पद्धति थी। पूजा पद्धति में इतनी ताकत होती है कि आप सब कुछ पता कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। असंभव कुछ भी नहीं होता, सब कुछ संभव है अगर आप करना चाहेंगे तो ऐसा मतलब बुजुर्गों के पास ऐसी कोई क्रिया थी, ऐसी वो पाठ पूजा करते थे, है ना। ये बड़े रहस्य हैं जो आज तक हम भी नहीं जान पाए। समय के साथ उन चीज़ों का प्रभाव रहता है, ठीक है। ये बात आपने बोला कि असंभव कुछ भी नहीं, संभव सब कुछ है जी, है ना। तो उस बात से मुझे एक मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि जैसे कहीं हम इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा देखते हैं हम कि लोग अपने प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए काफ़ी गुरुजी के पास जाते हैं। ठीक। तो वो कहते हैं कि भाई मैं भगवान का नाम भी करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, लेकिन फिर मेरे घर से दरिद्र या मतलब मेरा बैड लक ख़त्म नहीं हो रहा। तो आगे से गुरुजी बोलते हैं कि ये आपके पुराने कर्मों का फल है जो आपको भुगतना पड़ रहा है। तो जो ये असंभव हो गया, तो क्या इस चीज़ का भी इलाज है हमारे ज्योतिष में? देखो, हमारा जो सनातन है, हमारा जो ज्योतिष है, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में हर चीज़ का समाधान है। ऐसा नहीं है, अगर शंका है तो समाधान भी है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन जागा है तो उसका उत्तर भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर और यहाँ रेमेडी अलग अलग है। अब आपने जैसे कहा कि पूर्व जन्मों की बात की आपने, ठीक है जी। अब घर में दरिद्रता है, अब आपने कहा घर में दरिद्रता है। अब देखो, दरिद्रता होने के कई कारण होते हैं। दरिद्रता घर में क्यों आती है? हम रात को सोते सोते जो लोग जूठे बर्तन छोड़ देते हैं, रसोई घर में कभी रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने हैं। जो लोग रात को जूठे बर्तन छोड़ देते हैं कि चल सुबह साफ करेंगे, वो क्या है, वो घर में दरिद्रता की निशानी है। आपका नेम फेम कभी आपको मिल नहीं पाएगा, इतनी दरिद्रता इकट्ठी हो जाती है। इसलिए रात को देखो, छोटे छोटे कार्य होते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो इन बातों का बड़ा ध्यान रखते थे। रसोई घर में जाना है, चप्पल लेके नहीं जाना है, जूते लेके नहीं जाना है। दरिद्रता आएगी। रसोई घर में अन्नपूर्णा वास करती है। हमारे सनातन में हमारे देखो, हमें क्या सिखाया जाता है, यहाँ तो एक पत्ते तक को भी पूजा जाता है, वनस्पति तक को हम पूजते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ संस्कार हमारे ऐसे हैं, यहाँ संस्कार ऐसे हैं। तो दरिद्रता उस घर से कभी भी नहीं जाती। जो लोग रात को जूठे बर्तन अपने सैंक में छोड़ देते हैं, उस घर से कभी दरिद्रता नहीं जाती। दरिद्रता का मतलब घर में बैठे हैं, सोच रहे हैं कर लेंगे वो कर लेंगे करते करते सारा दिन निकल गया कुछ भी नहीं कर पाए, सुबह से शाम हो गई, बस बैठे हैं। उसे कहते हैं दरिद्रता। दरिद्रता की कई निशानी होती है। अब एक तो रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने, दरिद्रता की निशानी है। दूसरा, जब आप बाहर से घर में आते हैं, जब बाहर से घर में आए तो घर में कभी भी आते कपड़े खोलते हैं, इधर फेंक दिए उधर फेंक दिए, नेगेटिविटी आती है। दरिद्रता की सबसे बड़ी निशानी। जूते इधर उधर फेंक दिए, नहीं, राहु अस्त व्यस्त हो जाता है। घर से जैसे ही बाहर से घर आओ तो जूतों को एक तरफ रखो, कपड़ों को एक तरफ रखो, ठीक है। और ये सिस्टम है। देखो, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ा काम कर देती है। कई बार बात कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी बातें बड़ा कार्य कर देती है। तो ये दरिद्रता की निशानी है। रसोई घर में चप्पल लेके नहीं जाना है, भोजन बनाना है चप्पल डाल के भोजन नहीं बनाना है, ठीक है। पहले आपने देखा होगा पुराने समय में चूल्हे होते थे, गौ के गोबर का लेपन होता था, है ना। अन्नपूर्णा बरकत करती थी। सब्जी बनी है 2 लोगों की, खाने वाले हो गए 5, ठीक है, पर वो 2 लोगों की सब्जी 5 लोगों को भी ख़त्म नहीं होती थी। आज 5 लोगों का भोजन बनाया है पर 2 लोग ही खाली खा गए, 3 भूखे रह गए। क्यों? इसे कहते हैं दरिद्रता। घर में बरकत नहीं रहती। ये सबसे बड़ा कारण है अन्नपूर्णा। जब आप रसोई घर में, घर की गृहिणी जब रसोई घर में जाती है तो चप्पल डाल के नहीं जाना है। आजकल क्या है, वही चप्पल बाथरूम में, वही चप्पल बाहर, वही चप्पल रसोई घर में। अन्नपूर्णा शुद्धि मांगती है। जिस घर की गृहिणी शुद्ध भाव से घर में भोजन बनाती हैं, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। अब गृहिणी पे जोर क्यों ज़्यादा दिया? देखो, ये भी क्लोजिंग है। आपको पता है जब हमारे संस्कारों में क्या बात होती है, बेटे का विवाह हुआ, तो विवाह के बाद अब घर में कौन आता है? बहू आती है। क्या बोलते हैं? बहू आई ना।
एक शब्द हम और संबोधित करते हैं, किसी देवता से बोलते हैं कि जी हम घर में कौन आ गई, लक्ष्मी आ गई, है ना। क्या बोलते हैं, लक्ष्मी आ गई ना। अच्छा, सारे लक्ष्मी की बोलते हैं। कभी ये सुना आपने, कभी किसी ने कहा कि काली आ गई? नहीं सुना आपने? नहीं। वो बन जाती है काली तो बाद में। हाँ, हमने लक्ष्मी का नाम क्यों दिया? क्योंकि लक्ष्मी सौभाग्य की देवी है, धन ऐश्वर्य की देवी है, वृद्धि की देवी है, व्यक्ति को वृद्धि की ओर ले जाती है लक्ष्मी जो है। इसलिए जब कोई नया जीव हमारे परिवार में एंट्री होता है तो हम क्या बोलते हैं, लक्ष्मी आ गई। ठीक है, अब वो अपना भाग्य लेके आई है। हाँ। उसके भाग्य से हमारा भाग्य उज्जवल होगा, इसलिए हमने कहा कि लक्ष्मी आ गई। देखो, मानव बड़ा चतुर है। हमने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग काम सेट कर लिया, है ना। लक्ष्मी आ गई, वो बात अलग है कि घर का वातावरण कैसा होगा, 6 महीने बाद वो काली का रूप धारण कर लें, वो एक अलग बात है। पर हम लोग इतने चतुर हैं कि जब हमने कोई नया जीव हमारे घर में आया, हमने उसे लक्ष्मी से संबोधित किया, ताकि उसके आने से हमारे घर की दरिद्रता दूर हो। और वही लक्ष्मी जब चप्पल डाल के भोजन बनाए, घर के रात को जूठे बर्तन छोड़े, ठीक है जी। देखो, जिम्मेवारी किसकी? घर की गृहिणी की। गृहिणी को बड़ा ओहदा दिया लक्ष्मी का। अब घर की गृहिणी अगर ये कार्य नहीं कर पाएगी तो दरिद्रता अपना पाएगी, क्योंकि लक्ष्मी इन चीज़ों को नहीं मानती है। घर में सफाई हो, लक्ष्मी अपने आप आती है। रात को जूठे बर्तन पड़े हो शैंक में तो किसे दोष दोगे? अगर घर की गृहिणी नहीं करवाएगी, बर्तन साफ नहीं कर पाओगे आप लोग, तो दरिद्रता आएगी। ये दरिद्रता की निशानी है, जैसे आपने कहा होता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अगर मान लो किसी के पुनर्जन्म का जो चल रहा है, तो क्या हमारे सनातन धर्म में उस चीज़ का इलाज है? बिल्कुल है जी। देखो, सबका अपना अपना कर्म है। पूर्व जन्म की आपने बात की है। अब मैंने एक बड़ी छोटी सी चर्चा, आपने कभी ध्यान देना कि बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, जन्म लेते ही वो बच्चा 1 या 2 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब सोचो उस बच्चे का ऐसा क्या कर्म रहा होगा, अभी तो वो दुनिया में आया भी नहीं, उसका ऐसा क्या कर्म रहा होगा ऐसा कि 9 महीने कहते माँ के गर्भ से बढ़ के नरक नहीं है। उसने उस वेदना को सहन किया। माँ कुछ भी खाए, खट्टा मीठा, भीतर बैठा वो जीव उसका वो करता है, ठीक है, ठीक है, जो भी माँ खाती है उसको वो वेदना सहन करनी पड़ती है। अब आपने सोचा कि उसने 9 महीने वो वेदना सहन की, फिर वो गर्भ से बाहर आया, आते उसकी मृत्यु हो गई। अब उसने तो ऐसा कर्म किया नहीं, वो तो पवित्र रूह है, उसे कहते हैं पूर्व कर्म। कोई ऐसा पूर्व कर्म उसने किया होगा, गुरु ब्राह्मण की निंदा की होगी, कुछ भी ऐसा। देखो, गरुड़ पुराण में बड़ी विस्तार से इसकी चर्चा आती है। ब्राह्मण की निंदा, हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म जन्म पावई तन सोई। जो गुरु की निंदा करता है वो दादुर कहते हैं मेंढक को। रामायण में तुलसीदास जी ने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जो लोग गुरु की निंदा करते हैं वो मेंढक की योनि में जाते हैं। कोई ऐसा हमारा कर्म रहा हो, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कष्ट भोगना पड़ना है। अब उसके अब के तो कर्म थे ही नहीं, वो तो पिछले कर्म थे। उन कर्मों का भुगतान करने के लिए उसने 9 महीने वो गर्भ में कष्ट भुगता और बाहर निकलते ही वो खत्म हो गया, क्योंकि उसने वो वेदना सहन करनी थी। वो थे उसके पूर्व जन्म के कर्म। होता है, ऐसा नहीं है, होता है। पूर्व जन्म के कर्म भी हमारे फर्क पड़ते हैं, ठीक है। कुछ फिर पूर्व जन्म के अच्छे कर्म तो आपको मानव देह मिली है, ये कर्म भूमि है, ये तपोभूमि है। यहाँ आप तप करेंगे, कर्म करेंगे, तो क्या है, कुछ आप अपने पूर्व जन्म को कर्मों को काटोगे, अब कुछ आप नया बैंक बैलेंस जोड़ोगे। नया बैंक बैलेंस मीन मतलब बैंक बैलेंस आपके पास होगा, आपकी लाइफ बढ़िया स्टेबल होगी। वैसे हमारे कर्मों का बैलेंस है। आप अच्छा बैंक में इसे जोड़ोगे, पाठ पूजा करोगे, धर्म से जुड़ोगे, अच्छे कार्य करोगे, तो आपका बैंक बैलेंस होगा। तो बैंक बैलेंस होगा तो आप कभी भी खर्च कर सकते हो। कभी भी खर्च करने का मतलब क्या होता है? अब जैसे बात पूर्व जन्म की चल पड़ी, अब हमने किसी का बुरा नहीं किया, कईयों को लगता है हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बड़ा नुकसान हो रहा है, फिर भी हम बड़े घाटे में हैं, है ना। कोई सम्मान नहीं दे रहा है, कोई इज्जत नहीं दे रहा है, जिस कार्य को हाथ डालते हैं वो कार्य ठप हो रहा है, जो बेसिकली आपका उत्तर है, प्रश्न है, तो वो कार्य ठप हो रहा है, ठीक है। वो आ गई कर्मों की बात। अब मानव देह मिली है, अब हमने बैंक बैलेंस जोड़ा है ना, जो वो बैंक बैलेंस हमारे उन कर्मों को काटता है। वो बैंक बैलेंस कैसे जुड़ेगा? कर्म करोगे, कर्म करते रहना है, ठीक है। अब कर्म क्या होता है? मान लो एक भिखारी था, ठीक है, और मेहनत करता है बढ़िया, पाठ पूजा भी करता है, ठीक है।
अब माँ पार्वती के मन में आया कि प्रभु इतनी सेवा करता है ये, इसके पास कुछ नहीं है, इसको थोड़ी कृपा कर दो, इसको थोड़ा धन धान्य से संपन्न कर दो। भोलेनाथ ने कहा अभी टाइम नहीं आया, अभी इसके पूर्व कर्मों का फल चल रहा है। अच्छा। जब वो खत्म होगा, समय आएगा, ये आने वाले टाइम का राजा बन जाएगा, पर अभी इसका टाइम नहीं है, अभी ये भुगतान कर रहा है, इसको मांगना है अब इसके कर्म खत्म नहीं हुए हैं, अभी इसको मांगना है। माँ पार्वती ने रिक्वेस्ट की, नहीं प्रभु देखो सुबह दिन रात आपके मंदिर में आके टल्ली जगाता है, मंदिर की सेवा करता है, इसको थोड़ा, वही सेवा उसके कर्म काट रही है। पर मैया के मन में आया कि बच्चा है, इसको देना चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब माँ पार्वती हट कर रही है, देखो वहाँ तो किसी की भी नहीं चलती। भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी तेरी इच्छा है, मैं दे देता हूँ। तो प्रभु ने क्या किया, नोटों की गट्ठी, सोने की सरफियाँ उसके आगे फेंक दी। अब वो अच्छा भला चल रहा था, मन में क्या आया कि यार ये जो अंधे लोग होते हैं ये कैसे चलते हैं, कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, एक बार मैं भी आंखें बंद करके चल के देखूं कि मैं भी चल पाऊंगा। प्रभु ने गांठ उसके आगे फेंक दी जी धन की, तभी उसने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके वो गांठ से निकल गया। समय नहीं आया था अभी उसका। तो माँ पार्वती को भोलेनाथ ने समझाया अभी इसके कर्म कट रहे हैं, जब कर्म कटेंगे तो अपने आप इसको मिल जाएगा जो इसके भाग्य में है। अब ये भुगतान कर रहा है, अभी सेवा कर रहा है। तो ये जो मानव देह है ये कर्म करने के लिए मिली है, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को भी काटती है और आगे के लिए हम बैंक बैलेंस भी जोड़ते हैं। सिर्फ मानव देह ही एक ऐसी हमें देह मिली है, ये कर्म भूमि है। तप बल रचा प्रपंच विधाता, तप के बल से विधाता सृष्टि रचता है। तो यहाँ हम जब अच्छा कर्म करते हैं तो हम अपने बुरे कर्मों को भी काटते हैं। ठीक है, आप कभी सोचना ठंडे दिमाग से कि हमने किसी का अच्छा किया, मंदिर में कुछ अच्छा कार्य कर दिया, तो हम क्या चाहते हैं कि प्रभु सुबह इसका फल मिल जाए कि मैंने अच्छा किया, पर नहीं मिलता। मिलता है नहीं। हम बुरा भी तो करते हैं, बुरा भी तो करते हैं कि नहीं करते? वो नहीं हम सोचते हैं कि इसका भी फल सुबह मिल जाए। वो बैलेंस शीट है, वो टाइम है, पता नहीं उसका फल कब मिलना है। उसका फल पता कब मिलेगा, जब आप बहुत अच्छे, आपका समय चल रहा होगा ना, तब वो खाता खुलेगा, फिर बुरे कर्म उसमें चलेंगे। ठीक है, और जिसमें आपका बुरा कर्म कट जाएगा, फिर जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, फिर उसका अगला नंबर उसी का है, फिर वो खुलेंगे। तब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप बल्ले बल्ले होते जा रही है। तब आप भगवान को नहीं मान रहे हैं। आपने देखा हो कई लोग बोलते हैं जी वो तो बड़ी पाठ पूजा करता है ना, वो तो बड़ी पाठ पूजा करता है, उसका तो ये हाल है। अरे वो कुछ करता ही नहीं है दूसरे वाला, उसके तो बल्ले बल्ले हैं। ये भुगतान है, ये बैंक बैलेंस है। जब टाइम आएगा, जब वो शीट खुलेगी तो वो भुगतान करना ही पड़ेगा। देखो ये सिस्टम है, यही हमारा सनातन है। यहाँ अथाह समुद्र है, तो कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। पूर्व जन्म के, कुछ पूर्व जन्म के कर्म, कुछ हमारे अब के कर्म। ये मानव देह मिली हमें कर्म करने के लिए हैं। वो बात अलग है कि हम अपनी बुद्धि से हेर फेर होकर थोड़ा जीवन का समय व्यर्थ गवा दें, पर भजन करने के लिए समय मिला है। जितना भजन करोगे उतना जीवन में आनंद ही आनंद पाओगे जी। तो गुरुजी जैसे आपने बहुत अच्छा समझाया कि कोई बैंक बैलेंस वाला जो आपने एग्जांपल बताया, मान लो कोई इस दुनिया में आता है, उसका बैलेंस ही 0 है, मतलब उसके अच्छे कर्म है ही नहीं, बुरे कर्मों के साथ ही आ गया। तो क्या हमारे सनातन धर्म में ऐसा कुछ विधि विधान या पूजा पाठ या आपके पास कोई उपाय होते हैं जिससे उन ग्रह चक्रों को हम ठीक कर सकते हैं? देखो ऐसा है कि उपाय तो हर चीज़ का होता है और हमारे सनातन में हर चीज़ का समाधान, ऐसा नहीं। अब आपने कहा कि शून्य बैलेंस के साथ, 0 बैलेंस के साथ कोई आ गया। पहले आपने याद रखना कि यहाँ मानव देह में जो भी आएगा वो अपना भुगतान करने के लिए आ रहा है। जो भुगतान करने के लिए आ रहा है इसका मतलब वो शून्य नहीं है। अच्छा, ठीक है जी, उसका पूर्व कर्म कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। छोटी सी आपको कथा सुनाता हूँ। कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। अब आप मान लो मानव देह में है ना, अब मरण काल आ गया। मान लो आपके मन में इच्छा थी कि मेरे को सुपरस्टार बनना है, पर सुपरस्टार बनना है फलाने व्यक्ति का बड़ा सहयोग रहेगा और मेरे को वो व्यक्ति मेरे को आगे लेके जा सकता है। पर क्या है, आपकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, ध्यान में फलाना व्यक्ति रहा और सुपरस्टार रहा, इच्छा पूरी नहीं हुई आपकी।
जो आप बनना चाहते हो वो आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो क्या होगा, जब तक आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी आप फिर दोबारा जन्म लोगे, आप फिर दोबारा जन्म लोगे, याद रखना। और फिर जो इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई है, आगे कर्मों का भुगतान फिर आप वो पूरी करोगे, क्योंकि पिछला कर्म आपका अधूरा रह गया है, हम उससे खाना पूर्ति करने के लिए आए हैं। आपने एक और छोटी सी बड़ी सुंदर सी बात बताता हूँ आपको, क्योंकि हमारा मरण काल के समय में जहाँ ध्यान होगा वैसी हमारी गति होती है हमारे सनातन में, अंतमति सो गति। अब आपने देखा बुजुर्ग लोग जब मृत्यु होती है ना, तो कुछ बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं, कुछ गुणवान व्यक्ति क्या बोलते हैं, किसी गीता पढ़ के सुना दो ताकि ध्यान में क्या है, परमात्मा का नाम आ जाए, ठीक है। तो उसे गीता पढ़ के सुनाई जाती है, पर क्या होता है, अब उसकी इच्छाएं तृष्णा इतनी व्यक्ति की होती है, वो गीता सुन नहीं रहा है, जबकि उसको पता है कि मेरे को प्राण मेरे निकलने वाले हैं, पता है उसे कि मेरे को मर जाना है, पर फिर भी ध्यान कहाँ फंसा है, बेटे में, कि बेटा नहीं आया अभी काम से, बेटी नहीं आई है ना, मैं मर जाऊंगा, ये कर दूँ, कहीं ना कहीं अपनों में ही ध्यान फंसा रहता है। फिर आपने नोट किया होगा पुराने जो बुजुर्ग थे, जब बच्चे जन्म ले गए फिर वो रूहें कैसे आई, कोई पोता बन के आ गया, कोई पोती बन के आ गया, अपनों में ही रूहें लौट के आ गई। पूर्व कर्म की बात बता रहा हूँ आपको। ध्यान कहाँ चला गया था, बेटे में, बेटे में ध्यान गया, अभी बेटा नहीं आया, प्राण निकल गए, तो अगला जन्म या पोता बन के आएगा या पड़ पोता बन के आएगा, वही रूहें अपनों में लौट कर आती है, ठीक है जी। फिर आप देखना बच्चे जब कार्य करते हैं ना, उठाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो भाई आ गया मुड़ के। आपने देखा हमारे लोकल में, इसकी तो हरकतें बिल्कुल पापा जैसी हैं, वैसे उड़ता है, वैसे बैठता है, बच्चा वैसे ही खाता है, कई बार फीचर्स भी वैसे होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पापा का ध्यान अंतिम समय कहाँ चला गया था, अपने बच्चे में, तो वही रूहें वहीं लौट कर दोबारा आ जाती है। अंतमति सो गति, अंतिम समय में कहीं परमात्मा का आप भजन करते करते प्राण निकल जाएं, मुख से राम राम निकलें, राधे राधे निकलते प्राण निकल जाए ना, तो वो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर आप जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं, फिर बार बार आप जन्म नहीं लेते, फिर आप परम गति को प्राप्त करते हैं। कुछ रूहें मोक्ष प्राप्त कर लेती है जो अंतिम समय में परमात्मा का नाम जपती है, कुछ अक्सर रूहें अपनों में ही लौट कर आती है, अक्सर, ठीक है जी। कुछ नहीं आती है, आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया वस्त्र धारण करती है, ये एक सिस्टम है। पूर्व जन्म का कर्म संतान रूप में आ गया, जो पहले पिता बन के आया था, संतान ने कष्ट दिया, अब वही पुत्र बन के, पोता बन के आ गया, अब वो अपने पिता से जो उसने तंग किया था वो उसका कर्म का भुगतान करेगा, वही वैसे ही बच्चा वही तंग करेगा उसी समय में, उसी परिस्थिति में, ठीक है जी। ये है कर्मों का भुगतान, हमें करना पड़ता है। रही बात स्वर्ग और नरक की, पूर्व जन्म के कर्मों से हम नरक भुगते। मैंने पहले क्या कहा था कि बच्चा गर्भ में आ गया, गर्भ से बढ़ के नरक नहीं है। आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा है गर्भ से बढ़ के नरक नहीं है। जब ये जीव गर्भ में होता है, प्रभु से स्तुति करता है, एक बार बाहर निकाल दे, तेरा भजन करूँगा, ठीक है, पर गर्भ से बाहर निकाल दे। वो 9 महीने हर वेदना को सहन करता है, जो माँ खाए पिए, खट्टा खाएं मीठा खाएं, उसे वो हर एहसास लेना है। वो भीतर बैठा, वो नरक है, मलमूत्र से सींचा जा रहा है, गर्भ से बढ़ के नरक नहीं बताया गया। वो नरक है जो आपने कहा, उसके पूर्व का जन्म है, इससे हर कोई गुजरता है, कोई सिद्ध हो, कोई महापुरुष हो, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, मानव देह में जो आएगा वो इस नरक का अनुभव करके आएगा। और सुख किसे कहते हैं? आज आप बड़े अच्छे पढ़ लिख गए, अच्छे ओहदे पे चले गए, हर सुविधा आपको मिल गई, इस स्वर्ग में बैठे आप, एक बात बोलने से 4 लोग खड़े हो जाते हैं, पैसा जेब में इतना, बैंक बैलेंस इतना जुड़ा है। स्वर्ग किसे कहते हैं? हर सुख सुविधाएं। तो हर सुख सुविधा का आप अनुभव लेंगे अपने कर्मों से, कर्मों से नरक, कर्मों से स्वर्ग, ठीक है, सब कुछ चाहिए है, इससे बाहर जाना ही नहीं है। क्योंकि मानव देह में आएंगे तो मानव देह की बात करनी है, ठीक है, यह लोक की बात करनी है, यह लोक में स्वर्ग नरक का आप अनुभव कर लोगे। ये बात गुरुजी, आपने कभी जैसे आप मेरे ख्याल से बचपन से ही आप अध्यात्म में हैं जी, तो कभी आपको भगवान के होने का एहसास हुआ? देखो ऐसा है कि भगवान तो हर समय अपने होने का एहसास देते हैं, ठीक है। अब आपने कभी सोचा कि सूर्य उदय हुआ, ठीक है, ये क्या है? रात को हम सो जाते हैं,
दिन में नींद नहीं आती, रात को ऑटोमेटिकली सोते नींद आ जाती है। क्या सर्कल क्या है? चंद्रमा निकलता है, सूर्य निकलता है, ये क्या है? भगवान अपने होने का ये एहसास करवा रहे हैं। इस धरती पे हम सांस ले रहे हैं, ये प्रभु के होने का ये एहसास है। नहीं, कभी आपको दर्शन हुए हो? कभी देखो, दर्शन तो अब आप बैठे हैं, मेरे को तो आपके भीतर ही परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। ठीक है जी, जिन देखा जैसा देखेंगे वैसा ही होगा। बट एक वो वृंदावन का एक बार वो किस्सा सुना दीजिए। देखो, ऐसा है, परमात्मा सब में विराजमान। ठीक है, बड़ी छोटी सी बड़ी सुंदर सी बात, हम लोग कथाएं सुनाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, कथा में श्रोता 5-10 भी बैठे हो, कई बार 5-10 हज़ार भी बैठे होते हैं, है ना। तो क्या है, फिर वो जो श्रोता बैठे हैं ना, वो लोग नहीं है, उन सब के भीतर परमात्मा विराजमान है। आपने देखो, कभी देखा मानव देह में हम चल रहे हैं, इसके भीतर बैठा एक कौन है? वो है ना, इसके भीतर क्या है, इसे हम आत्मा कहते हैं, है ना। भीतर बैठी आत्मा, है ना। परमात्मा किसे कहते हैं? जो परमात्मा है, वो परम है, परमात्मा एक ही है। हाँ, महान आत्मा हो सकती है, क्योंकि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम महात्मा बन जाएंगे। अच्छे कर्मों से ये आत्मा महान बन जाती है और महात्मा कहलाती है। पर ये सब हमारे कर्मों का ही फल आ गया। ठीक है, परमात्मा हमारी सांस चल रही है, यही उसका अनुभव है। परमात्मा तो अपना अनुभव करवाता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी हर बात का निचोड़, जैसे आपने कर्मों पे भी बात की, पूर्व जन्म में भी चर्चा की, अब आपने भगवान के होने का अनुभव भी पूछा। अनुभव कैसे होता है मैं बताता हूँ। अब हम बैठे हैं, अच्छा भला कार्य चल रहा है, एकदम ठप हो गया, ऐसी परिस्थिति आ गई कि हम सोच रहे हैं अब कैसे निकले। जो हमारे सखत संबंधी हैं, जिनसे हेल्प की आस करते थे, वो सब हमारा साथ छोड़ गए। ठीक है, तो एकदम फिर जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, फिर उस समय हमें याद आता है कि वो परम सत्ता है जो सबको चला रही है, तभी हमें उसकी याद आती है। ठीक है जी, कि वो भगवान है। फिर वो अपना अनुभव करवाता है। वो अपना अनुभव कब करवाता है? जब सारी दुनिया, क्योंकि हम दुनियादारी में उलझे रहते हैं, हम दुनियादारी में ऐसे उलझे हैं कि वो उसे हम याद नहीं करते। फिर जब हम उसे भूल जाते हैं, फिर वो अपने होने का हमें एहसास कराता है कि बच्चा मैं हूँ। कैसे? देखो, ये दुनिया, हमारे गुरु लोग कहते ये दुनिया बड़ी दरंगी है, कोई आलस इत्ते कोई जंगी है, कोई मखमल खासा पोंदा है ते कोई खद्दर पया हडोंदा है, किथे नंगे छिल पतंगी है, क्योंकि ये दुनिया बड़ी दरंगी है। किथे बनया हलवा पूरी है, किथे की शक्कर नाल चोरी है, किथे दाल लूण दी तंगी है, क्योंकि ये दुनिया बड़ी दरंगी। ये दुनिया के रंग है, हर कोई अपने रंग में रंगा है। पर हम लोग क्या करते हैं, ये मतलबी दुनिया, ये जो दुनिया है ना आज की, मतलबी है। आपकी जेब में पैसा है तो क्या दूर से दूर का रिश्तेदार आपसे जुड़ना चाहेगा। जेब में पैसा नहीं है ना, सगा भाई भी पीठ मोड़ के निकल जाता है कहीं कुछ मांग ना ले। ठीक है, ये मतलब की दुनिया है। पंजाबी का शायर बड़ा सुंदर लिखता है, कहते वो वक्त बड़ा ही दूर गया जदों पग बटाई जाती सी, यारी दियां शर्तां रखण लई जिंद जान लुटाई जाती सी, हुण वक्त पैण ते आ लोकी वह जांदे पग झकदे ने, ये दुनिया धोखे बाज जाती है, इत्थे यार बना के ठगदे ने। हर कोई अपना मतलब निकालता है, लोग परे हो जाते हैं। मतलब पूरा हुआ, फिर पहचानते भी नहीं लोग। फिर जब दुनिया साथ छोड़ देती है, फिर हम किसे पुकारते हैं? भगवान कि प्रभु अब तो तेरा ही सहारा है। याद कब आई? जब दुनिया ने साथ छोड़ा। हम सीधे नहीं पुकारते, पहले हम अपनों को देखेंगे, यारों दोस्तों को देखेंगे। जब सब हाथ खड़े कर देते हैं, हे भगवान तेरा ही सहारा है, फिर हमने उसे याद किया। और वो इतना भोला है, देखो हम एहसास कैसे करते हैं, कैसी भी बड़ी मुश्किल हो वो चुटकी में हल कर देता है। एकदम कोई ना कोई ऐसी, जब हम उसे पुकारते हैं, ऐसा कोई ना कोई अपना स्वरूप भेजेगा, ऐसा कोई ना कोई साधन रास्ता निकाल देगा, और हमारी जो समस्या थी एकदम सुलझ जाती है। आपके साथ कभी हुआ है सर? देखो मेरे साथ क्या, इस धरती पे जो भी मानव आएगा, आप अपना, अब आप बैठे हो, मान लो अब आप बैठे हो, है ना, आपके जीवन में उतार चढ़ाव आए, कभी ऐसे फंसे, फिर उसको याद किया और रास्ता पता नहीं चला, कहाँ से काम खुल गया। ऐसा होता है, वो अपने होने का एहसास करवाता है। ठीक है जी, वो होता है, यही परमात्मा का एहसास है। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात सुनाता हूँ। हम वृंदावन गए पढ़ने, तो जब वृंदावन पढ़ने गए तो घर वालों से झूठ बोल दिया कि वृंदावन हमारे मित्र हैं कि वहाँ पढ़ने जाएंगे। अब घर वाले तो कभी दिल्ली से आगे हम गए ही नहीं थे, तो घर वालों को झूठ बोल दिया कि हमारे मित्र हैं, वहाँ बढ़िया व्यवस्था है, तो हम जा रहे हैं। बस शौक था कि वृंदावन जाना है, वहाँ जाके पढ़ना है।
कि भागवत कथा सीखनी है, वहाँ पढ़ेंगे तो वृंदावन में ही जाना है। बस एक दिमाग में था कि वृंदावन वृंदावन। अब चले गए वृंदावन, तो दिल्ली से वृंदावन की वो बस ली, पहुँच गए। जब वृंदावन में उतरे, तब जो बुद्धि में था कि हमें वृंदावन ऐसा होगा, वृंदावन ऐसा होगा, तो वो कहीं ना कहीं वृंदावन एक अलग ही दिखा। ढूंढ रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं मिला। सुबह बिहारी जी के दर्शन करके शाम को अंग्रेज मंदिर देखा हमें, इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर के सामने ही दुकानें हैं, शाम को वो दुकानें बंद हो जाती हैं। तो बिस्तरा था और कपड़े थे एक बैग में, एक छोटी सी किट थी, साथ उठाए, 4 चढ़ने के लिए घूम रहे हैं। तो कोई ठिकाना ना मिला रहने को। ठीक है जी। तो तब तो हमारे हिमाचल से इधर लोग कम जाते थे, कोई HP नंबर तो बड़ा बिरला दिखता था। तो UP MP दिल्ली के नंबर ज़्यादातर वृंदावन में दिखाई देते थे। तब प्रेम मंदिर, वैष्णो माता मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। तब की बात सुना रहा हूँ मैं आपको, 2003-4 के लगभग की बात सुना रहा हूँ। तब जी वहीं रात को सोते थे, कोई ठिकाना मिला नहीं, भूखे प्यासे, कोई खाना नहीं खाया। अब कोई नहीं पूछता, तो वहाँ बिस्तर खोला, सो गए। सुबह इकट्ठा किया, बिहार जी के दर्शन किए, फिर दिन में लग गए घूमने कि कहीं कोई व्यवस्था मिलेगी कुछ ऐसा, पर कहीं नहीं मिला। मन हताश हो गया। 6 दिन बीत गए। अब मन में आया कि घर वालों को झूठ बोल के आया था ना, तो शायद ऐसा हो गया। क्योंकि हम सनातनी लोग हैं ना, कहीं ना कहीं ऐसा रहता, कहीं बड़ों का कुछ बात से आप बाहर जाओ कि हमारे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया। जो बच्चों को बड़ों से कि तूने ये कर दिया, वो कर दिया, तो हमारे कहीं ना कहीं सनातन में ये चीज़ें भी, वो कहते हैं डर बिन भय बिन प्रीत नहीं होती। अब बुद्धि में होगा कि माता पिता को झूठ बोल रहा था, शायद मैं, इसलिए मेरे को कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। फिर क्षमा भी मांगी मनी मन की, चलो बात हो गए हैं। फिर सोचा बिहारी जी के दर्शन कराते हैं कि चलो ठिकाना तो कोई मिल नहीं रहा है, अब चलते हैं वापस। बेइज्जती होगी, घर वाले गालियाँ ही देंगे और क्या करेंगे। है तो खैर घर वाले हैं, 2 गालियाँ देंगे, सुन लेंगे और क्या करेंगे। तो मन बना लिया जी वापस आने का। तो सोचा एक बार बिहारी जी के दर्शन कराते हैं। अब अंदर तो कुमार था, 5-6 दिन से घूम रहे थे, भटक रहे थे। फिर सोचा कि आज दर्शन करते हैं। दर्शन करने गया मैं, तो देखो हम ना आगे नहीं गया दर्शन करने, 3 नंबर गेट से जहाँ एंट्री करते हैं, पीछे से मैंने बिहारी जी से आँख पे आँख मिलाई, और मैंने मन में जो भी मेरे आया ना, मतलब हमारी लोकल लैंग्वेज में मैंने जो बोलना था वो पूरा गुस्से में बोला। ठीक है, मतलब पूरा गुस्से में जिसको बोलते हैं, बिहारी जी को ठीक सुनाया। अब देखो जैसे मैंने सुनाया मेरा मन हल्का हो गया, क्योंकि मैं भरा हुआ था, जो करने आया था वो नहीं स्थान मिल पाया। मन में एक आक्रोश भी था, गुस्सा भी था। फिर बोले वृंदावन नहीं प्रभु किसी को आने दूंगा। ठीक है, क्यों, तू रहते ही नहीं वृंदावन में। अब मन में गुस्सा आया था कि तू वृंदावन में नहीं है। अगर तू वृंदावन में है तो भाई मैं 6 दिन से घूम रहा हूँ, मेरे को कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। तो मन भराया, सोचा प्रभु नहीं, अब जा रहा हूँ मरने का मैं, हम अपने घर अच्छे, अपने को आना ही नहीं वृंदावन तेरी नगरी में कभी। जो बस जो मन के भाव थे मैंने निकाल दिए। आप सच मानिए कि जैसे निकाल के मैं बाहर आया, एक ऐसी दिव्य छवि, और मैं उस छवि का वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, ना कर पाऊँगा। वैष्णव तिलक लगाए, क्या वो घुंघराले बाल, सफ़ेद कलर के वो बाल, हल्की सी ब्लैक शेड, और क्या वो चेहरा मैं आपको अनुभव नहीं कर पाता। जैसे मानो साक्षात बिहारी जी आ गए। मेरे को बोला भाई राधे राधे। मैंने कहा राधे राधे। भैया कहाँ से हो? मैंने कहा हिमाचल से हूँ भाई। यहाँ कैसे? मैंने कहा यार शास्त्री करनी थी, भागवत कथा सीखनी थी, इसलिए वृंदावन में आया था, पर कोई ऐसा साधन कोई मिल नहीं रहा है। तो वो मुस्कुराए, चलो कहते मेरे साथ। मेरे को साथ ले गए, और साथ ले गए तो बस मेरे को वहाँ ले गए जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। वृंदावन के परम दिग्गज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे श्री नेत्रपाल गुरु जी, उनकी शरणागति ले गए, और गुरु जी की शरणागति रह के मैंने भागवत सीखी, ग्रेजुएट की, आचार्य की। आचार्य करने के बाद फिर भागवत कथा ही करने लग गए। तो वो जो छवि मेरे को गुरु जी तक पहुंचा गई। मैं भटक रहा था, मेरे को एक रास्ता दे दिया। मैंने ग्रेजुएट भी की, वहाँ आचार्य भी की, दोबारा उस छवि के मेरे को दर्शन नहीं हुए।
और वो साक्षात बिहारी जी थे। जो मैंने वहाँ उस दिन एक चीज़ सीखी कि बिहारी जी एक बड़ी अद्भुत लीला रचते हैं। वो अपने भक्तों को रुलाते बहुत है। अब जब तक मेरा मन का वो बाल निकल के नहीं ना आया, तब तक वो खुद मेरी बाँह पकड़ के, देखो मेरे जीवन का अपना अनुभव है, तो मेरी उन्होंने ऐसी बाजू पकड़ी और मेरे को ठिकाने दे दिया। आज हम कथा करने, सैकड़ों ही कथाएँ कर दी। हाँ, ये खुद बिहारी जी रास्ता दे गए। ये कृपा है, इसे कहते हैं कृपा। और फिर वो है किस रूप में आ जाए नहीं पता, कुछ नहीं, यही कृपा है। ये तो हुई हमारी भगवान की बात। तो जैसे भगवान होते हैं, क्या उसी प्रकार मतलब भूत प्रेत भी होते हैं? बिल्कुल होता है जी। देखो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है जी। अब आप उसको कुछ भी कह लो। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा में आता है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मतलब भूत भी है पिशाच भी है। हनुमान जी का नाम लेने से ना भूत और पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। इसका मतलब है तो मिलेगी। कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ भूत प्रेत का? देखो ऐसा है कि एक बात हमारे सनातन में एक चीज़ कही जाती है, एक्सपीरियंस हम करते हैं, हर जगह का एक अलग हो रहा होता है। अब हम जगह जगह जाते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि वहाँ बड़ा मन लगता है। जहाँ मन लगना शुरू हो जाए वहाँ समझना है कि वहाँ दैविक शक्तियों का वास है, कि यहाँ पाठ पूजा हो रही है। अब कई घरों में जब हम जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि मन बड़ा व्याकुल हो जाता है कि फटाफट निकलो यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ नेगेटिविटी बहुत है। घर का वातावरण क्या है, नेगेटिविटी बहुत है। अब उसे आप भूत बोल लो, प्रेत बोल लो, कुछ भी कह लो, ठीक है जी, पर घर का वातावरण ऐसा है कि वहाँ मन नहीं लगता। और मन नहीं लगता और तो और उस घर में अगर कोई भी आके, उनका कोई रिश्तेदार आके रह भी जाए, वो भी बीमार होकर चला जाता है। ऐसा क्या है, वहाँ इतनी नेगेटिविटी इकट्ठी हो चुकी है। तो ये चीज़ें तो होती है। जहाँ भगवान का नाम हो रहा है, पाठ पूजा हो रही है, उस स्थान में जाके बड़ा मन लगेगा। मन उठने को करता है नहीं है, बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा है। अपने मन आपका व्याकुलता होनी शुरू हो जाती है जहाँ कुछ ऐसा नेगेटिव होता है। तो कभी आपको वो नेगेटिविटी कहीं पे फील हुई आपके अपने घर में कभी? देखो ऐसा है कि अपने घर में तो यहाँ पाठ पूजा होती रहती है ना, तो यहाँ तो नेगेटिविटी का मतलब ही नहीं बनता। हाँ, कोई मिलने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो नेगेटिविटी से भरपूर हो, तो उसके आने से एक अलग ही ऑरा वो अपना क्रिएट कर देता है। तो वो महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है। तो इस चीज़ का कोई इलाज है कि हम अपनी नेगेटिविटी को घर के बाहर ही रोक दें? बिल्कुल बिल्कुल। देखो इलाज किस चीज़ का नहीं है। हमारे घर में जब ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाए ना, तो हमें क्या करना है, एक उपाय करना है छोटा सा। जो हमारी कुल देवी है, जिसको भी हम मानते हैं, ठीक है, अगर कुलजा है, कुल देवी को मानते हो, या दुर्गा माता का ध्यान करके अखंड ज्योत अपने घर में जगा दो। अखंड ज्योत 1.25 महीना जगानी है, देसी घी की, ठीक है। 1.25 महीना अखंड ज्योत अगर आपके घर में चल पड़ी तो समझ लेना घर से नेगेटिविटियाँ सारी दूर हो गई। और जिस घर में नेगेटिविटी होगी उस घर में अखंड ज्योत नहीं चल पाएगी। कैसे नहीं चल पाएगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो अपने आप कैसे ना कैसे शांत हो जाएगी। ज्योत शांत हो गई तो समझ लेना कि घर में नेगेटिविटी बहुत है। तो फिर जगा देनी है, अपनी मैया का ध्यान करके वो ज्योत जगानी है। 1.25 महीना जिस दिन ज्योत आपकी टिक गई, समझ लेना आज घर का वातावरण शुद्ध हो गया। 1.25 महीना लगातार चलनी चाहिए? लगातार अखंड ज्योत जगानी है। अच्छा, मतलब सुबह से लेके मतलब 24 देसी घी और ज्योत, देखो ये सब साइंस है। जहाँ ज्योत देसी घी की जग जाए ना, वहाँ से वैसी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अगर हम जिन्हें मानते हैं, हम धर्म से जुड़े हैं, अपनी कुल देवी का या दुर्गा मैया का ध्यान करके जगाएंगे तो हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलना शुरू हो जाता है। और जहाँ हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल गया, वहाँ से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। देखो ऐसा है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, हमारे भीतर आत्मा है। हमारे सनातन में 16 संस्कार होते हैं। जब व्यक्ति का जन्म हुआ, जन्म से मरण तक 16 संस्कार, ठीक है। नाड़ी छेदन से, नामकरण से, यज्ञोपवीत संस्कार से 16 संस्कार होते हैं ऐसे। अन्नप्राशन से अंतिम संस्कार है 16वां संस्कार, अंत्येष्टि।
हमारे सनातन विधि में 16 वो 16 ही दिन का संस्कार होता है, क्योंकि वो 16वां संस्कार है। आपने सुना कि फलाने का 16, ठीक है, तो वो 16 ही दिन का संस्कार है। 16 दिन तक लोग आते जाते हैं। तो आप जब हम सनातन विधि से बात करते हैं, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो उस समय प्रेत है। जब प्राण निकल गए तो वो आत्मा नहीं है, तो वो प्रेत में चली जाती है। समझना बात आप। 10 दिन तक वो प्रेत रहता है, फिर 10वें दिन दशाई होती है, डेली पिंड होता है उसके नाम का, ठीक है। फिर वो 10 दिन तक वो 10 पिंड बन के वो शरीर बना लेती है। 11वें दिन क्रिया की होती है उसकी, ठीक है, उसकी क्रिया करवाते हैं, ठीक है जी, जिसे हम सपिंडी कहते हैं, ठीक है। वो जब होती है उसके बाद वो प्रेत से पितर योनि में आता है, ठीक है। पितर योनि में जब वो आएगा तो फिर शाश्वत जो ब्राह्मण है, 10 दिन का जो कर्म है, ठीक है जी, वो क्रिया तक का कर्म जो है महाब्राह्मण करते हैं, ठीक है। फिर शाश्वत ब्राह्मण गायत्री मंत्र करेगा घर की शुद्धि करने के लिए, ठीक है। फिर वो पितर योनि में आया, फिर पितरों के निमित्त हम कार्य करते हैं। आपने देखा श्राद्धों में हम करते हैं, कोई घर पितरों के लिए भोजन करवाते हैं, जल देते हैं, तो वो हम अपने पितरों के लिए देते हैं जो हमारे गए हुए हैं। वो पितर योनि में आए तब वो पितर हुए हैं। अब प्रेत वो बनता है जिसका कर्म नहीं होता। मान लो एक्सीडेंट हो गया, हमें पता ही नहीं वो कौन है जी, उसका कर्म नहीं हुआ, ठीक है, उसकी क्रिया नहीं हुई, उसकी पिंडी नहीं हुई, ठीक है, तो वो अवगता हो गया, फिर वो प्रेत बन गया। प्रेत योनि के बाद फिर पिशाच बनता है, ठीक है। प्रेत योनि के बाद वो फिर पिशाच बनता है। ये कैटेगरी आगे। अगर प्रेत से ही उसका कर्म हो जाए फिर वो पितर में आ जाएगा, फिर हम पितरों को जलपान देते हैं, ठीक है। अगर वो प्रेत से उसका कर्म नहीं हो पाया फिर वो अगला कैटेगरी पिशाच की, ठीक है। ये क्लासें हैं, आगे से आगे वो बढ़ता जाएगा। शिव महापुराण में इसकी चर्चा आती। चंचुला नाम की दासी है, शुरू में भाग शिव महापुराण में चर्चा आती है। चंचुला जो है और उसके पति दोनों बुरे कर्म में लिप्त हो जाते हैं। मरने के बाद चंचुला जो अंतिम समय में कर्मों से विहीन हो गई थी, पर अंतिम समय में एक शिव महापुराण की वो कथा सुनती है। कथा सुनने से क्या हुआ, कथा सुनते सुनते उसके प्राण निकल गए, तो उसे शिवलोक की प्राप्ति हो गई, क्योंकि भगवान का नाम सुनते सुनते। तो क्या वो माँ पार्वती की दासी बनी। माँ पार्वती ने उसे अपनी दासी में रखा, ठीक है जी। जब दासी में रखा तो मन में भाव आया, एक दिन पूछा कि मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया था, कि उसके साथ कैसा हुआ, क्या हुआ, कहाँ होगा। तो माँ पार्वती से चर्चा की, मैया मेरा पति भी था, हैं, तो उसको देखो कहाँ है। जब देखा, बोले वो तो मृत्यु को प्राप्त होकर प्रेत योनि में आ गया। प्रेत के बाद वो पिशाच बन गया है, अब लोगों को सता रहा है, परेशान है, क्योंकि खुद भी कष्ट पाएगा भाई और वो लोगों को भी तंग कर रहा है। तो माँ भगवती की आशीर्वाद से, चंचुला के निवेदन से माँ पार्वती ने तुम्बुरु नाम के गंधर्व को भेजा। उस गंधर्व ने उस पिशाच को पकड़ा, पिशाच को पकड़कर वटवृक्ष से बांधा और उससे शिव महापुराण की कथा सुनाई। उसने कथा सुनी, कथा सुन के फिर वो पिशाच योनि से मुक्त हुआ और भोलेनाथ का प्रिय गण बना, ठीक है। भगवान का नाम ही है जो कर्मों को कट करता है। ब्रह्म राक्षस की चर्चा आती है। ब्रह्म राक्षस की चर्चा हमारे शास्त्रों में भी कई बार लिखी हुई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, वो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ठीक है, ये जानकारी तब मिलेगी जब हम बात को आगे से पकड़ेंगे, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक चला गया। सब कुछ होता है, असंभव कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा गुरुजी, कई लोग जैसे इंटरनेट पे आप भी देखते होंगे, कई लोग बोलते हैं कि जो कैलाश पर्वत है जी, उसके अंदर एक सिटी है, ठीक है, और जो ये जीव विलुप्त हो रहे हैं वो सभी कैलाश पर्वत में उनका संग्रह किया जा रहा है। पहली बात मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग ये चीज़ का दावा कर रहे हैं वो कहीं पे लिखा हुआ है कि वो अपनी तरफ से ही बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई पहुँच ही नहीं पाया, तो ये इनको सारी डिटेल कैसे पता है? सच देखो, ऐसा है कि रिसर्च करने वाले अपनी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है जी। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जहाँ हमारे शिव वास करते हैं, और शिव को जानना, शिव तत्व एक अथाह समुद्र है, ठीक है जी। और ये वो रहस्यमय दुनिया है जिसे हम काल्पनिक तौर से चर्चा कर सकते हैं कि फलाना व्यक्ति गया था, उसका ये अनुभव रहा कि वो उस जगह तक गया, उससे आगे नहीं जा पाया,
कितने लोगों ने कोशिश की, वो एक दायरे तक ही रहते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते। अब उसके भीतर एक दुनिया है, वो काम कर रही है, या उसके बीच कोई जीव है, वो देखो सब काल्पनिक बातें हैं। प्रमाणिक तौर से ऐसा हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है, शास्त्रों में कोई ऐसी चर्चा नहीं है कि कोई ऐसी दुनिया है ना। क्या है कि सब अपने अपनी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सबका अनुभव अलग अलग है, अपने अपने अनुभव की बात है। अगर किसी को ऐसा अनुभव हुआ है तो ये काल्पनिक चर्चा हो सकती है, पर प्रमाणिक चर्चा तो ऐसे हमने नहीं पढ़ी है मेरे भाई। हाँ, अगर पौराणिक होती तो देखो हमारे वेदों में इसका वर्णन होता, क्योंकि शिव तो अपार है, शिव की महिमा अपार है, ठीक है। और वो तो जानना शिव तत्व को, तो वही बात है कि शिव कृपा से ही जाना जा सकता है, ठीक है जी। शिव तो अथाह है ना। तो ये तो एक काल्पनिक चर्चा हो सकती है। बाकी वही बात आ गई कि असंभव कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ संभव है, आजकल सब कुछ संभव हो सकता है, पर ये सब होता है दैविक कृपा से, प्रमाणिक तौर से ऐसा नहीं है, काल्पनिक चर्चाएं। तो गुरुजी आपके मतलब जैसे आपके अनुभव के अनुसार आप कहीं कुछ मंदिर के एग्जांपल दे सकते हो हमारी ऑडियंस को, कि जहाँ पर जाके उन्हें मतलब एनर्जी तो सभी मंदिर में होती है, लेकिन जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, कि पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत पावर वाकई में है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा है कि हमारा हिमाचल जो है देवभूमि, और देवभूमि में आपको ऐसे कई स्थान मिल जाएंगे जो हज़ारों की संख्या में। हम पूरे हिमाचल की चर्चा नहीं करते, हम डिस्ट्रिक्ट सोलन का छोटा सा शहर नालागढ़, इसकी चर्चा करता हूँ। हमारे नालागढ़ में कुछ स्थान ऐसे हैं। नालागढ़ से आप 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे झाटिया महादेव स्थान पड़ता है। झाटिया महादेव स्वयं भू है, धरती से स्वयं शिवलिंग प्रकट है, और वो ऐसा शिवलिंग है जिस पे आगे आपको भोले बाबा का चेहरा बना हुआ दिखाई देगा। वो पत्थर का ही कार ऐसा है, शिवलिंग के आगे नेचुरल स्वयं भू, आगे माँ भगवती और भोलेनाथ का ऐसा चेहरा बना हुआ है। जैसे महाकाल का दर्शन करते हो ना, श्रृंगार दर्शन, वो चीज़ वहाँ आपको दर्शन के रूप में दिखाई देगी। और वहाँ आप जब मंदिर में बैठते हो, एक तो एकांत में मंदिर है, चोटी पे मंदिर है, और बड़ा आनंद लगता है। वहाँ आपको शिव तत्व का आप अनुभव करेंगे। जब आप शिवलिंग के आगे बैठेंगे तो शिवलिंग में एक अलग ही आपका वहाँ का ऐसा हो रहा है कि जो आप चाहते हैं कि आपको लगे कि वो इतनी पावर है ना वहाँ पे, कि बस सोचना है और काम हो जाते हैं, इतना वो सिद्ध स्थान है। और दूसरा हमारे नालागढ़ हंडूर रियासत के प्राचीन 5 मंदिरों में एक मंदिर है, गांव अंधरेली, नालागढ़ से 7 किलोमीटर पड़ता है, झेड़ीवाला के पास गांव अंधरेली, पटोली में पड़ता है, ठीक है जी। और पटोली डाकखाना है, और नाम है अंधरेली। नर्मदेश्वर महादेव, जो हंडूर रियासत के प्राचीन 5 मंदिरों में एक मंदिर है, बड़ा सिद्ध स्थान है। दिल्ली तक के लोग वहाँ पे आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे। और एक स्थान हमारे नालागढ़ बाज़ार में है, जिसे हम चोय वाला मंदिर कहते हैं। वहाँ भी ऐसी शक्ति है, शिव साक्षात विराजमान है वहाँ। अगर कोई व्यक्ति, अगर आपने सोच लिया कि मैं 1.25 महीना करूँगा प्रभु, मंदिर में जाकर अगर आपने एक बार बोल दिया कि मैं 1.25 महीना जल चढ़ाने आऊँगा, तो ऐसा होगा कि आप 1.25 महीना पूरा मिट के कर ही नहीं पाओगे। हाँ, तो वहाँ कई ऐसे कार्य हुए हैं, व्यक्ति ने मन बना लिया कि मैं जाऊँगा। जैसे 40वां दिन था, मंदिर के अंदर गया तो क्या देखता है, लंबे लंबे काले काले रंग के सांप ही सांप लटके हुए हैं। वो भय के मारे पीछे आ गया, जबकि वो भ्रम था। ऐसा देखो, अपने वही बात, काल्पनिक चर्चाएं सुनी है, वहाँ कोई भी आज तक 1.25 महीना मिथ के नहीं कर पाया। वैसे आप जाते रहो, 12 महीने जाते रहो, पर अगर आपने शिवलिंग को बोल के मिथ के 1.25 महीना करना चाहा तो वो आज तक कोई नहीं कर पाया वहाँ पे। अगर करते तो आज तक कर ही नहीं पाया कोई। देखो वो भय ऐसा है, जब सांपों से भरा हुआ आपको पूरा मंदिर दिखेगा, आपका पाँव रखने को मन करेगा? नहीं करेगा। तो वो प्रभु लीला ही ऐसी है वहाँ की। प्रेम से जाओगे वहाँ सब कुछ मिलता है, अगर अणख जगाओगे तो वहाँ से कुछ गड़बड़ हो जाएगी। वो स्थान इतना सिद्ध स्थान है, कई लोगों का कार्य सिद्ध हुए वहाँ पे। हमारे नालागढ़ का बड़ा पवित्र स्थान है, बहुत ऐसे स्थान है। और हमारे नालागढ़ में तारा देवी मंदिर है, माँ भगवती का, माता भगवती का तारा देवी का मंदिर है, बिल्कुल चोटी पे नालागढ़ की पहाड़ी में, सिद्ध स्थान है। आप मन से यहाँ विचार कर लो कि मैया ऐसे ऐसे हो जाए,
आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इतना सिद्ध स्थान है हिमाचल। तो देवभूमि है, देवताओं की भूमि है ना। हर गांव का, हर जगह का वहाँ देवता अलग है और सबकी एक अलग ही महिमा है। ये तो अगर हम महिमा गुनगुनाएंगे तो समय कम पड़ जाएगा, पर प्रभु की महिमा कम नहीं होगी। ऐसा है। देवभूमि से मुझे एकदम से कनेक्ट हुआ कि जो एक आपने देखा होगा हिमाचल में, वो कंधों पे उन्होंने वो रखे होते हैं बांस, और बीच में एक देवता होता है उनका, मतलब वो जंप कर रहे होते हैं ऐसे करके। देखो ऐसा है, हर देवता देवी देवताओं का पालकी होती है वो, ठीक है, और सबकी मान्यता अपनी अपनी है। वो पावरे हैं, हर गांव का देव अलग अलग होता है। कोई देव है, कोई देवियां हैं, ठीक है। कभी कुल्लू दशहरा में जाना, आपको जितने भी देवी देवते हैं जब आप पालकी लेके वहाँ सब जाते हैं दर्शन करने। हर जाति का देवता अलग अलग है, हर वर्ण का देवता अलग अलग है। तो ये एक ऐसा रहस्य है जिसे मतलब कोई पार नहीं पाया, तो छेड़ना भी ठीक नहीं, ठीक है। और ये वो चर्चाएं कि बस आप नमस्कार करो, नतमस्तक हो जाओ, ठीक है, ये वो पावरे हैं, चैलेंज ना करो। हाँ, क्योंकि सब देवता देखो हर जगह अपनी जगह, जिस देवता की वहाँ हर जगह उसकी सत्ता है, ठीक है जी। देव अलग होते हैं, महादेव अलग है हमारे। ये देवता है, महादेव अलग है, वो परम सत्ता है, ठीक है जी, वो परम शक्ति है। जैसे हर सबके गांव का अपना अपना देवता है, तो वो अपने ही गांव को देखेगा, दूसरे को नहीं देखेगा। ऐसे वो जो देवते हैं सब अपने अपने गांव के, उनके लिए वो बड़ी सुप्रीम पावर है। उनके बिना कहीं वो इधर उधर नहीं हो सकते, और वो अपनी कृपा पूरी रखते हैं अपने बच्चों पे। उनकी कृपा से ही परिवार फलते फूलते हैं। ये इसीलिए देवभूमि कहा गया। यहाँ हर गांव का देवता अलग अलग है। ये महादेव जी से मुझे याद आया कि एक बिजली महादेव भी है, थोड़ा सा बताइए। देखो हाँ, हिमाचल में बिजली महादेव का स्थान है। वहाँ घर घर आप सब जानते हैं, वहाँ भी बिजली गिरती है। शिवलिंग के दो, शिवलिंग में तेड़ आ जाती है। फिर गांव वाले पंडित जो वहाँ के पुजारी हैं, वो माखन से उस शिवलिंग को भरते हैं और वो भर जाता है। देखो ये चमत्कार है, देखो लोग जाते हैं देखने, ये चमत्कार है। ऐसा साल में एक बार हो जाता है, वो जुड़ जाता है जी, फिर जुड़ जाता है जी, माखन से जुड़ता है। यही तो शक्तियाँ हैं, कहाँ से वो बिजली आती है, फिर वो माखन से जुड़ जाता है वो पत्थर। ये दैविकता है, इसलिए हिमाचल को देवभूमि कहा गया है। यहाँ हर मोड़ पर आपको एक नया अनुभव मिलेगा, इसलिए देवभूमि है, देवताओं की भूमि है। गुरुजी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं तो आपसे चीज़ें पूछता रहता हूँ, जब मुझे कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको फ़ोन कर देता हूँ, आप मुझे मेरे हिसाब से मेरा उपाय बता देते हैं। तो कुछ हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कॉन्वेलेक्सा बोलने से हमें धन की प्राप्ति होती है। तो क्या कॉन्वेलेक्सा बोलने से, मैंने ट्राई किया था, मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ, और वो क्या सत्य है कि वो जो बोल रहे हैं वो झूठ है, सत्य है, क्या है? देखो ऐसा है कि सत्य और झूठ की परिभाषा अलग है। हम भारतीय लोग हैं और हमारे यहाँ हम सनातनी लोग हैं पहले तो। अब हमारे सनातन में क्या है, देखो कॉन्वेलेक्सा जो ये शब्द है, जो भी आजकल चल रहा है, कोई इटालियन, कोई जापानीज़, हमारे यहाँ ये मंत्र नहीं चलते, ना ये शब्द चलते हैं। हम सनातनी लोग हैं तो हमें अपने सनातन के बीच में बहुत अथाह समुद्र है, यहाँ हर चीज़ का समाधान है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यहाँ तो ढेरों ही उपाय। अब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लोग क्या करना चाहते हैं, अभी मैंने आपको क्या कहा कि सबसे बड़ी बात, हमने अपने घर में छोटे छोटे कार्य करने हैं और लक्ष्मी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। सबसे पहले घर की जो गृहिणी, मैंने अभी क्या कहा था थोड़ी देर पहले, घर में रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने हैं, ठीक है जी, दरिद्रता की निशानी है। लक्ष्मी मैया उस घर में कभी भी नहीं आती जिस घर में रात को जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं, ठीक है। और बिन नहाए कभी रसोई घर में नहीं जाना है। भोजन बनाना है, घर की गृहिणी को नहा के रसोई घर में जो गृहिणी प्रवेश करती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी कभी नहीं आती। लक्ष्मी तो अपने आप दौड़ी आती है जहाँ आप सफाई रखोगे। कार्य हमें करना है और फिर आप चमत्कार देखो, अपने आप होते हैं। छोटी छोटी बातों से बात बड़ी हो जाती है, काम अपने आप खुल जाते हैं। कोई मंत्र भी है? देखो ऐसा है कि हमारे सनातन में मंत्र विधि बहुत है, ठीक है, पर हमारे सनातन में मंत्र ऐसे नहीं बताए जाते। वैदिक मंत्रों का विधान है, पुराणिक मंत्रों का विधान है, ठीक है जी, तांत्रिक मंत्रों का भी विधान है। आजकल चला हुआ है कि जो देखो वो यूट्यूब पे मंत्र दे रहा है,
ऐसा मंत्र नहीं है। देखो मंत्र क्या है, गोपनीय रहस्य है। इन मंत्रों को हमारे साधकों ने साधा है, ठीक है। हमारे ऋषि लोगों ने बड़ी उससे ये मंत्रों पे रिसर्च की है, तपस्याएं की हैं, तब जाकर के हर मंत्र का निचोड़ निकाला है। आज साधारण ही बांट रहे हैं, है ना। ये मंत्र साधारण नहीं है जो जगह जगह बांटे जाएं। देखो हम छोटे छोटे चीज़ें सुधार ले, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। हाँ, अगर किसी को मंत्र पूछने हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको हर चीज़ का समाधान मिलेगा, मंत्र मिलेंगे। पर मंत्र लेने की विधि अलग अलग होती है। हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, हमें कैसा मंत्र चाहिए, वैदिक मंत्र चाहिए, क्या हम वैदिक मंत्र जप सकते हैं, हमें पौराणिक मंत्र चाहिए, क्या हम पौराणिक मंत्र जप सकते हैं। हर मंत्र का और व्यक्ति का भाव देख के ही मंत्र को दिया जाता है। ये एक विधान अलग है। ये नहीं कि आज मंत्र बांट रहे हैं। आज हमने देखा जगह जगह चल रहा है, आजकल तो ट्रेंड में चल रहा है, जो देखो वो फटक चारे मंत्र बांट रहा है। अरे ये कुछ दुकानदारी थोड़ी ना है। मंत्र वो गुप्त रहस्य हैं, हमारे ऋषि लोगों ने ये गुप्त रखे हैं, जिसका आज उजागर कर रहे हो। ये गोपनीय हैं, इन्हें गोपनीय रहने दो, ठीक है, तभी इनका प्रॉपर हम फल पा पाएंगे, ठीक है जी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए घर पे और बहुत सी चीज़ें आप करिए। मंत्र चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो आपको लक्ष्मी का मंत्र भी देंगे, पर वो विधि अलग है, विधि से मंत्र दिया जाएगा। ऐसे आप मंत्र ले भी लोगे, आजकल नेट पे यूट्यूब पे मंत्र मिल रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो गुरु से मिलता है मंत्र, गुरु से दीक्षित होकर मंत्र लोगे, किसी से मंत्र जो मिलेगा वो पूरा मंत्र को साध के देगा, ठीक है, तब वो मंत्र मिलता है। ऐसे मंत्र नहीं। अगर किसी की जैसे कईयों को शादी में अड़चन आ रही होती है, तो उसका भी कुछ उपाय है या कुछ रेमेडीज़ है आपके पास जो? बिल्कुल बिल्कुल, देखो रेमेडी तो हर चीज़ की होती है। हमारी कुंडली में 7वां घर होता है विवाह को देखने के लिए। 7वां भाव देखना है, कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये आपकी कुंडली से पता लगेगा। कौन सा ग्रह आपको दृष्टि दे रहा है, कौन सा ग्रह आपके 7वें घर में बैठा है, फिर हमें उसी ग्रहों की रेमेडी करनी है, ठीक है जी। कौन सा खराब ग्रह है, कौन सा अच्छा ग्रह है, हमारे 7वें घर को देख रहा है। क्योंकि 7वां घर आपका अच्छा होगा, 7वें घर पे जो बुरी दृष्टि वो खत्म होगी, आपके अपने आप शादी के योग बन जाएंगे। कैसी भी रुकावट है वो दूर होगी। 7वां घर कुंडली में उसका हमें उपाय करना है और अपने आप कार्य हो जाएगा। कुछ अभी कुछ छोटे मोटे बता सकते हैं? देखो ऐसा है कि ये ऑल ओवर हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने कहा कि हमें शादी का देखना तो पहले कुंडली देखनी है। अब जिनकी कुंडली नहीं बनी है, हाँ जी, ठीक है, मान लो अब ये तो मैंने कहा कि 7वां भाव कुंडली में शादी का देखा जाएगा। अब जिनकी कुंडली नहीं बनी है वो क्या करें, ठीक है जी। उनको क्या करना है, 5 लड्डू और 5 पीले फूल मंगलवार और शनिवार वाले दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके चढ़ा देने हैं, ठीक है जी। ये कार्य 5 बार करना है, 5 मंगलवार 5 शनिवार ये करें। कैसी भी अगर रुकावट शादी में आ रही है वो रुकावट आपकी खुल जाएगी और बड़ी शीघ्र आपकी शादी के योग बन जाएंगे, प्रभु कृपा हो जाएगी। ये तो होगी शादी। अब शादी के बाद आगे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, तो किसी पति पत्नी की आपस में ना बनती हो तो उनके लिए कुछ उपाय बताइए। देखो ऐसा है, अगर पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही हैं तो आजकल तो खैर यूट्यूब पे सब एक से ज्ञानी लोग आ रहे हैं। तो अगर पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है तो क्या करना है, जहाँ बेडरूम होता है अपने बेडरूम में, बेडरूम के सामने मोर पंख को लगाइए। कोई दिशा होती है कि कैसे? जिस दिशा में भी आपका बेड लगा है, ठीक है जी। अपने बेडरूम के जब आप बेड पे लेटो, जब आप बेड पे बैठो तो आपकी दृष्टि सामने उस मोर पंख पे पड़े। पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो दरवाजे से अंदर आ रहा है उसकी दृष्टि सीधी मोर पंख पे नहीं पड़नी चाहिए। जब आप बेड पे बैठो सिर्फ आपकी ही दृष्टि उस मोर पंख पे पड़े, ऐसे उस मोर पंख को लगाना है। और आप देखेंगे दिनों में ही का जो भी घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, आपस में पति पत्नी का प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। छोटा सा कार्य करके देखो। गुरुजी, कई लोग विदेश जाना चाहते हैं कि उनको जॉब के लिए बाहर जाना है या स्टडी के लिए बाहर जाना है और कार्य में अड़चन आ रही है, कुछ उसके लिए उपाय है? देखो ऐसा है, अगर आपके कार्य में अड़चन आ रही है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो बड़ा सुंदर उपाय है, ठीक है। राहु क्या करता है, राहु हमें चलायमान है, जो हमें कल्पनात्मक दुनिया में भी ले जाता है और हमें नाम फेम भी देता है, हमें शोहरत भी देता है। अगर कोई विदेश जाना चाहता है तो राहु का बड़ा योगदान है। तो क्या करना है
कि सुबह उठ के अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करना शुरू कर दो। माता पिता का जितना आशीर्वाद आपके साथ रहेगा उतना बड़ी जल्दी आपका राहु शांत होगा और आपके हर कार्य अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। बाहर विदेश तो आप जाएंगे ही जाएंगे भी, और भी किसी भी कार्य में आप में रुकावट आ रही है, काम नहीं बन रहे हैं, तो क्या करना है, सुबह उठ के माता पिता के चरणों को स्पर्श करना शुरू कर दो। ठीक है जी, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको आगे बढ़ने से रोक जाए, बस सुबह उठ के माता पिता का आशीर्वाद लेना शुरू कर दो। हर ग्रह शांत होना आपका शुरू हो जाएगा जब सुबह उठ के माता पिता का आशीर्वाद लोगे। देखो करना पड़ेगा, कृपा अपने आप आएगी। ठीक है गुरुजी, एक बस हम अपना पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन बस मुझे एक लास्ट मेरे मन में एक वो है क्वेश्चन है कि कई लोग आजकल मैंने इंटरनेट पे देखा कि एक कोई शीतला माता का कोई बंदा अवतार दिखाता है कि उसके अंदर वो आप पावर आती है और पीछे दुर्गा माता की फ़ोटो लगी है और वो सामने वहीं पर ही खड़ा हो गया, वो सिगरेट पी रहा है और वो बता रहा है, किसी को उपाय बता रहा है, और किसी में वो आ रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, वो ऐसे गदा घुमा रहे हैं। देखो ये तो बहुत थोड़ा सा मैं ये नहीं कहता कि आप उनके खिलाफ कुछ बोलो, मैं कहता हूँ जो लोग उन्हें मान रहे थोड़ा सा उन्हें ज्ञान दीजिए कि देखो ऐसा है कि हमारे सनातन में कई प्रकार से कार्य किए जाते हैं। ठीक है जी, अभी मैंने कहा कि संभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। ठीक है जी, जो 10 लोग वहाँ जा रहे हैं, देखो 10 में से अगर 5 के भी कार्य सिद्ध हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से लोगों का कल्याण ही कर रहे हैं। ठीक है नहीं, अब 5 जिनका कार्य सिद्ध हो रहा है भाई उनके लिए तो वो बल्ले बल्ले हैं, अब जिनका नहीं हो रहा है वो फिर क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। तो क्या है कि हम गलत और सही की परिभाषा इसमें नहीं रख सकते, जो जिसका जैसे चल रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्ति से हर कोई जुड़ा है, हर कोई ना कोई शक्ति से जुड़ा हुआ है। बात यह कि जनहित के लिए सब लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग भ्रम भी पैदा कर रहे हैं पर उस भ्रम के साथ कईयों का फ़ायदा भी हो रहा है, पर अक्सर दुनिया भ्रम में जी रही है। ठीक है, अब सीधा सा पाए तो यही है कि आप अपने इष्ट को भजिए, अपने गुरु मंत्र को जपते रहिए, एक एक होकर चलेंगे, कृपा आती रहेगी। दर दर भटकेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी, तो देखो हम किसी को ये तो नहीं बोल सकते, पर ये है कि किसी ना किसी माध्यम से चाहे 1 का 2 का कैसे भी भला तो हो ही रहा है ना। और जाने से पहले हमारी ऑडियंस को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखो ऐसा है कि बड़ा अच्छा लगा आपसे चर्चा करके, और इसी प्रकार आप कार्य करते रहिए ताकि आपके माध्यम से और जनमानस तक ये बातें पहुँचे, लोगों तक ये बातें पहुँचे, और आपके माध्यम से पता नहीं किसका कौन सा बिगड़ा कार्य बन जाए। ठीक है जी, बस कार्य यही रहेगा कि जैसे आपने एक कोशिश की है ऐसी ही कोशिश जो आपको सुन रहे हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से जो हमें भी सुन रहे हैं, उन सबसे बस एक ही संदेश है कि अपना नित्य कर्म करो, अपने गुरु मंत्र को जपते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान करिए, बच्चों से प्यार करिए। कार्य कैसा भी हो, जब हम किसी के निमित्त होकर के कार्य करते हैं अपने आप कार्य में सफलता मिलती है। ईमानदारी से सच्चे मन से वो कार्य करते रहिए, अपने आप सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सबका कल्याण हो। जय भोलेनाथ, जय माता दी। ये बैटरी यूज की। ओके जी, ओके।